हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसमें जो बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है। यदि आप बायोलॉजी के लिए पीजीटी या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस की हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या उसमें पढ़ना होगा, उसकी हम बात करेंगे। तीनों लेवल पर बात करेंगे, सेकेंडरी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर किस प्रकार से आपको क्या करना है, कौन कौन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और यदि आपने भी ये फॉर्म भरा है तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, वैकेंसी आई हुई है या फिर इस समय इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रनिंग में है या फिर चल रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। यदि आपके पास बीएड है और आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें ये आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। स्कूल एजुकेशन पेपर सेकंड यानी सब्जेक्ट वाला है, जबकि फर्स्ट पेपर जो होगा वो राजस्थान जीके या फिर जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा। अब यहाँ पर हम पेपर सेकंड में बायोलॉजी में हम बात कर लेते हैं। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हम देखते हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपको 10+2 लेवल की जो बायोलॉजी है वो यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें आपका चैप्टर है, फिर टॉपिक चैप्टर का नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़नी है, इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल हेरारकी पढ़नी है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, टूल फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए टूल्स हैं वो पढ़ने हैं, म्यूजियम पढ़ने हैं, जूस पढ़ने हैं, और उसके बाद हार्वेरिया पढ़ने हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आपको पढ़ने हैं इसमें। फिर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, सैलियंस फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के सैलियंट फीचर क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, मेजर ग्रुप अप टू क्लास तक पढ़ना है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की लाइफ साइकिल, फंगी की लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, इनकी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं, अगला है दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, यानी प्लांट और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इसमें पढ़ना है। तो देख सकते हैं एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, इसमें इनके टाइप्स पढ़ने हैं, ऑर्गन पढ़ने हैं, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ये पढ़ने हैं। प्लांट टिश्यू में एनाटॉमी ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप, इन्फ्लुएंसेस इनफ्लोरेसेंस यानी फ्लावर के बारे में पूछा गया, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। आगे देख सकते हैं अगला तीसरा हमारा लेसन या टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट एंड एनिमल सेल पढ़नी है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस ऑफ सेल सरफेस, सेल प्रोसेस पढ़नी है, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इनके सभी के, सेल ऑर्गेनेलीज के, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus ये सब पढ़ने हैं। क्रोमोसोम्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर, टाइप एंड एबरेशन आपको इसमें पढ़ना है। फिर देख सकते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इसमें बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इसमें हमें पढ़ना है एंजाइम्स, एंजाइम्स इसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स एक्शन हमें इसमें पढ़ना है। सेल साइकिल पढ़नी है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, इनका महत्व, ये सब पढ़ना है। इसके बाद आगे देखते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी देखते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है आपको। फिर आगे देख लेते हैं इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उसको पढ़ना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ने हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं और इसमें रिप्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन ये भी आपको पढ़ना है। फिर देख सकते हैं हमें इसमें फिर क्या पढ़ना है आगे, पांचवा इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है, पॉलिनेशन पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं इसमें अगला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन,
जेनेटिक्स भी पढ़नी है और इवोल्यूशन। जेनेटिक्स इवोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है, क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति, थ्योरीज एंड एविडेंसेस आपको इसमें पढ़ने हैं। आगे देखते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, वैक्सीन्स पढ़नी है, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कैंसर्स, एड्स, ये सब पढ़ने हैं। फिर दे रखा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये पढ़ना है आपको, सब सेकेंडरी लेवल का पढ़ना है, यानी कि 10+2 लेवल का आपको ये पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट्स, इडेफिक और बायोटिक पढ़ना है, इकोसिस्टम कंपोनेंट टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेव, ये सब पढ़ना है इसमें। आगे देखते हैं, अब आता है पार्ट सेकंड, इसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न है, सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, लेकिन वो कहाँ, आपको ग्रेजुएशन लेवल की आपको इसमें पढ़नी है। तो टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी है, सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स अप टू ऑर्डर लेवल 2 विद एग्जांपल तक पढ़ना है आपको, सिमेट्री पढ़नी है, सीलोम पढ़नी है, मेटा पोडिशन पढ़ना है, फ्लोरल वेरिएशन इन रेनिनकुलेसी जो होते हैं उनमें फ्लोरल वेरिएशन पढ़ना है, एपोएसी में भी पढ़ना है, एस्टरेसी में भी पढ़ना है और पोएसी में भी। ये फैमिलीज हैं जो आपको पढ़नी है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, सेकंड है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, मोलस्क्स, इंसेक्ट्स। फिर प्लांट यूटिलाइजेशन, सीरियल्स, व्हीट और राइस पढ़नी है इसमें। फाइबर यील्डिंग प्लांट पढ़नी है, फाइबर जिनसे फाइबर प्राप्त होती है, कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है। वेजिटेबल्स ऑयल्स पढ़ना है, ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल्स के बारे में पढ़ना है इसमें। फिर हमें पढ़ना है इसमें मेडिसिनल प्लांट पढ़ने, मेडिसिनल मतलब जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स देख पढ़ने होंगे हमें इसमें। मेडिसिनल प्लांट में कौन कौन से प्लांट हैं, देखो मेडिसिनल प्लांट पढ़ने हमें कॉम्निफोरर, वीवरेज पढ़ना है, टी और कॉफी के बारे में पढ़ना है, टी और कॉफी प्लांट जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर रहता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें हमें पढ़ना है बायोटेक में डेफिनेशन, बायोटेक की डेफिनेशन, स्कोप्स, एप्लीकेशंस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ने हैं, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में जो बायोटेक के एप्लीकेशन हैं वो पढ़ने हैं, टिश्यू कल्चर मेथड्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला आ जाता है, अगला है हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें तो प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, पादप और जंतु अनुक्रमण पढ़ना है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़नी है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूशन पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन पढ़ना है। स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है अगले में 5 में, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ने हैं। किसके, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग के लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अमीबा, ओवेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटिमा, पेरिप्लेनेटा और राना टिग्रीना मतलब मेंढक और रैबिट, इनके हमें लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टूला, गैस्टूला, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, फैट मैप, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, ये पढ़ना है। रीजनरेशन पढ़ना है, एम्फीबियंस पढ़ने हैं, लिम्स रीजनरेशन, एम्फीबियंस में लिम्स मतलब कि उसके जो हाथ पैर होते हैं उनके रीजनरेशन पढ़नी है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़नी है इन चिक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़नी है। प्लेसेंटा इन मेमल्स, मेमल्स में प्लेसेंटा पढ़ना है। उसके बाद अगला है एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन पढ़ना है। एंडोक्राइन प्रेगनेंसी पढ़नी है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ना है इसमें। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की है। वाटर रिलेशन पढ़ना है। ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन फिर प्लांट मूवमेंट्स, नाइट्रोजन, लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ना है इसमें। आगे देख लेते हैं अगला है बायोस्टैटिक्स, इसमें पढ़ना है आपको मीन्स, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
टेबुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये सब पढ़ेंगे इसमें बायोस्टैटिक्स में। फिर आ जाता है थर्ड, थर्ड आ जाता है यानी कि पार्ट थर्ड में क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज होगी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपकी पीजी लेवल की होगी इसमें। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, टेक्निक्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो पढ़नी है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़नी है, क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, इलाइजा पढ़नी है, ये सब टेक्निक्स पढ़नी है। माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ लाइट, फेज कॉन्ट्रैस्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ना है। इथोलॉजी पढ़नी है, इसमें ब्रीफ अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ बिहेवियरल एनिमल्स, इसमें फीडिंग, लर्निंग इन और इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्टिव मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव पढ़ना है। फिर आगे इसमें हमें पढ़ना है, चौथा पॉइंट है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें एंडेमिशन, हॉट स्पॉट्स पढ़ने हैं, प्लांट एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रेफरेंस के हिसाब से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, नेशनल पार्क हमें इसमें पढ़ने हैं, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। और फिर आ जाता है फोर्थ पेडागोजी, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, ये सब इसमें पढ़ना है। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग में जो साइकोलॉजी है उसका इम्पोर्टेंस, तो लर्नर पढ़ना है, टीचर पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़नी है, स्कूल इफेक्टिवनेस पढ़नी है। उसके बाद अगला है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल, उसके बाद डेवलपमेंट पेरेंट पैटर्न एंड करेक्टरिस्टिक्स एमंग एडोलसेंट लर्नर, एडोलसेंट लर्नर। उसके बाद आगे है टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, उसके बाद कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्ट लर्निंग एंड इट्स implications फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। उसके बाद लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, एडोलसेंट लर्नर को कैसे मैनेज करें। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट, यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स फॉर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। उसके बाद डिफरेंट टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मॉडल्स पढ़ने हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक इंक्वायरी, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़नी है। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बेस्ड टीचिंग पढ़नी है। फिर पढ़ना है हमें इसमें आईसीटी पेडागोजी, आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पढ़नी है, कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, फैक्टर फैसिलिटेटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन पढ़ना है। उसके बाद आगे ये आपकी एग्जाम स्कीम है, एग्जाम स्कीम का अर्थ है कि कितने क्वेश्चन कौन से लेवल से आपसे पूछे जाने, कितने मार्क्स का कौन से लेवल से आपका आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी सेकेंडरी लेवल का जो होगा उसमें आपके क्वेश्चन होंगे 55 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे वन क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, इस प्रकार से 110 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ये जो ग्रेजुएशन लेवल की बायोलॉजी होगी वहां से भी आपके 55 क्वेश्चन होंगे और ये भी 110 मार्क्स का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नॉलेज ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ से केवल आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और वहीं हम बात करें जो आपका फोर्थ पार्ट है इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 150 और जो आपका टोटल मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और जो आपका पार्ट ए होगा वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा और इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 3 आवर्स आपको इसके लिए टाइमिंग मिलने वाली है कि पार्ट ए जो होगा उसका अलग पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें यहाँ पर दी जाएगी
1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क आपको क्या है कट किए जाएंगे। 1/3 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही होगी। तो जो आज की वीडियो थी उसमें हमने जो सिलेबस है आपका फर्स्ट ग्रेड या फिर आरपीएससी पीजीटी के लिए उसकी हमने बात करी। और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जहां से तैयारी कर रहे हैं वहां से आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।